वेरी गुड आफ्टरनून डियर एस्पिरेंट। आज हम लोग देखेंगे एक सीटिंग अरेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर एरिया ऑफ इक्वल डिस्टेंस between each other but not necessarily in the same order. Some of the people are facing the center while some of the facing outside. यहाँ पे दिया गया है एक सर्कल, ठीक है। उसमें कुछ 8 लोग बैठे हैं। 8 लोगों में से कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई सर्कल है, वहां पे आप बैठे हुए हैं। उस सर्कल में आप यदि अंदर देखेंगे तो आपका राइट जो होगा वो राइट साइड, आपका लेफ्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड। यदि बाहर देखेंगे, जो आपका राइट रहेगा वो राइट, जो लेफ्ट रहेगा लेफ्ट। जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट उसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे मूव ऑन होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। इसी का सेम एक एडजेसेंट भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हैं इसमें। 8 लोग हो गए इसमें। अब इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। डी सीट थर्ड टू राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में डी बैठा हुआ है। अब ये हमें नहीं पता है कि बी इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड देख रहा है, तो हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द सेम डायरेक्शन, जो बी का इमीडिएट नेबर है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं जब इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं साइड में। तो एस डी, यस। सी सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, सी जो है ई के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। सी जो हमारा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई फेसेस द सेंटर। यहाँ पे देखिए एक डिफिनेट कंडीशन दिया गया है कि ई कहाँ पे फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बी से, एक बार इनसाइड फेस करा लेते हैं, एक बार आउटसाइड फेस करा लेते हैं। तो हम लोग बी को हम लोग इस पे बैठाते हैं, यहाँ पे एक बार इनसाइड कराते हैं, यहाँ पे एक बार हम लोग बी को आउटसाइड फेस कराते हैं। बी के थर्ड राइट में डी बैठा हुआ है, तो बी जो है बाहर देख रहा है, तो इसके थर्ड राइट में डी कहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3, डी यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा तीसरे पोजीशन पे। यहाँ पे इस वाले कंडीशन में बी इनसाइड देख रहा है, तो बी के थर्ड राइट में डी कहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3, डी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अब बी के सेकेंड लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, तो बी इनसाइड देख रहा है, सेकेंड लेफ्ट में ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में ई यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा। ई दिया गया है इसमें इंफॉर्मेशन में, ई सेंटर में फेस कर रहा है, तो ई हमारा इनसाइड है। तो ई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है, 1 2, सी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। उसी तरीके से इस वाले में 1 2, यहाँ पे ई के सेकंड लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सही हो गया, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। एफ सीट थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, एफ सीट थर्ड राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में एफ बैठा हुआ है। तो 1 2 3, यदि इनसाइड आउटसाइड देखता है ऐसी, तो एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यदि इनसाइड देखेगा तो यहाँ पे आ सकता है। दो कंडीशन बन रहा है, तो हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं इसे। सी के थर्ड राइट में
F बैठ गया, G सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ H, G जो है H के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, H जो है B का इमीडिएट नेबर नहीं है। G फेसेस द सेम डायरेक्शन एज D, G और D जो है सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सेम डायरेक्शन को हम लोग S और D से रिप्रेजेंट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन को O और D से रिप्रेजेंट करते हैं। H is not immediate neighbor of B, G faces the same direction as D, immediate neighbor of E faces the opposite direction। जो E के इमीडिएट नेबर हैं वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब एक इनसाइड देखेगा तो दूसरा आउटसाइड देखेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ F फेस द अपोजिट डायरेक्शन, F के इमीडिएट नेबर भी जो है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं H जो है B के इमीडिएट नेबर में नहीं बैठेगा तो H यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। H मानिए कि हम लोग यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो H के सेकंड लेफ्ट में G बैठा हुआ है, यदि H इनसाइड भी देखेगा तो B यहाँ पे आ जाएगा, आउटसाइड देखेगा तो C यहाँ पे है, तो H का कंडीशन यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया, तो H हमारा कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा C के इमीडिएट में। तो यहाँ पे H यदि इनसाइड देखेगा तो G कहाँ पे आएगा, D के प्लेस पे तो आ नहीं सकता, D तो पहले से ही बैठा हुआ है, तो H हमारा कहाँ देखेगा, आउटसाइड देखेगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट में G हमारा यहाँ बैठ गया। एक यहाँ पे C के थर्ड राइट में F आ जाएगा, यहाँ पे पोजीशन खाली है तो F हमारा यहाँ पे आ गया, C जो हो गया आउटसाइड फेसिंग हो गया। ठीक है, एक पोजीशन खाली है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा आउटसाइड इनसाइड, तो E का इमीडिएट